तो ये नंबर देख के उन्होंने कहा कि सर एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन अगर ये आपके वर्किंग कैपिटल के नंबर हैं तो वी आर सॉरी, हम आपको वर्किंग कैपिटल, हम आपको प्राइवेट इक्विटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इस तरह का आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है तो ये नंबर को देख के हमको समझ में आ गया कि आपके बिजनेस का मैनेजमेंट कैसा है। सो ही सेड वी विल नॉट गिव यू फाइनेंस, बट ही सेज यस इफ यू इंप्रूव इट, अगर आप अगले 3 महीनों में इसको इंप्रूव करें, कुछ अच्छा करके दिखाएं, तो हम आपको इक्विटी फंडिंग के बारे में सोच सकते हैं। वेरी गुड। एंड वो इतना बोल के चले गए। अब चूंकि आप इस ग्रुप में हो तो आपने सबसे कहा कि भाई मैं क्या करूं, तो ऐसी कौन सी 4 चीजें आप प्रपोज करोगे जिससे कि ये कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सुधर जाए? ऑल ऑफ यू। नंबर 1 inventory. So number 1 is reduce the inventory. Very good. Number 2, increase the reduce the receivables. Reduce the receivables. Okay, very good. Number 3, increase bank cash. Increase Bank cash. increase Reduce bank and cash. Reduce bank and cash. Number 4. Number 4. Increase TP. I'll come to you. मैं बताता हूँ. I'll come to you, man. Yes. Increase TP. Increase trade payable. Number 4. Increase trade payable. But remember, increase trade payable का मतलब क्या है? Increase trade payable का मतलब ये नहीं है कि आपका सप्लायर से एग्रीमेंट है और बोले प्रमोद जैन सर का अटेंड किया था प्रोग्राम, उन्होंने बोला था इंक्रीज ट्रेड पेबल, बोले भाई मेरे तो 2 महीने में फोन कर, तुझे पेमेंट 2 महीने के बाद मिलेगा, तो क्यों उन्होंने बोला इंक्रीज ट्रेड पेबल, तो मैं उसको नो, इंक्रीज ट्रेड पेबल का मतलब ये है टॉक टू द सप्लायर एंड अंडरस्टैंड द मार्केट प्रैक्टिस, व्हाट इज गोइंग ऑन एल्सवेयर इन द मार्केट. इफ एवरीबॉडी एल्स is giving a credit of 3 months, then why should you take a credit of 1 month? You must insist on credit of 3 months without letting the supplier increase your price. Are you with me? अगर उसने क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया लेकिन उसने उसके हिसाब से प्राइस ही बढ़ा दी तो आपको क्या फायदा है? वो तो बैंक वाला फाइनेंस दे ही रहा था ना आपको. सो इंक्रीज द ट्रेड पेबल. और व्हाट एल्स? एक और reduce bank finance. Okay, reduce bank finance. Very good indeed. Yes, very good. One more. Funding rate, right? So reduce the rate of interest also. Very good. अब ये जो सारे आइडियाज आपने दिए, तो ये सारे आइडियाज को ये जो जिनकी ये कंपनी है उन्होंने अपने सारे जो एग्जीक्यूटिव को बुलाया और उनको बोला, अकाउंट्स मैनेजर को बुलाया, फाइनेंस मैनेजर को बुलाया, कॉस्टिंग मैनेजर को बुलाया, परचेज मैनेजर को बुलाया, मार्केटिंग मैनेजर को बुलाया, प्लांट मैनेजर को बुलाया, R&D वाले को बुलाया, मेंटेनेंस वाले को बुलाया, सबको बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो भैया ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये चलने वाला नहीं है, ये जो 5 पॉइंट ये ग्रुप ने दिए हैं ये आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, या तो आप 2 महीने में इनको इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो फिर हेड्स विल रोल. और याद रखो जब हेड्स रोल करने की बात आती है तो ये हेड्स अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं. तो ये 7-8 लोग मिले, इन्होंने पूरा एक स्ट्रेटेजी तैयार किया, उस पर काम किया. 2 महीने के बाद एज ए रिजल्ट ऑफ द जॉइंट एफर्ट्स इन्वेंट्री केम डाउन टू 700. उन्होंने पूरा इन्वेंट्री की एनालिसिस करी, मालूम पड़ा ये मटेरियल तो पड़ा है, कोने में पड़ा है, उस कोने में, इसको ऑर्डर क्यों कर रहे हो, पहले पुराने वाले को खत्म करो. सो द एंटायर एक्सरसाइज वाज डन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो पूरा इन्वेंट्री 1000 से घट के 700 पे आ गया. रिसीवेबल्स, कोई कस्टमर से 2 साल से पेमेंट नहीं आया, 6 महीने से पेमेंट नहीं आया, 1 साल से पेमेंट नहीं आया, तो लीगल डिपार्टमेंट ने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने पूरा दम लगा के काम किया, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट सब दम लगा के काम किया, नोटिस भेजे, ये करा वो करा, इंसॉल्वेंसी में एप्लीकेशन डाली, सब कुछ कर दिया. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रिसीवेबल्स केम डाउन टू 300. और फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये 100 की कैश रखने की क्या जरूरत है. पूरे साल का एनालाइज करके देखा कि किसी भी दिन में
मैक्सिमम पेमेंट जो अपन ने किया है वो 30 का किया है, तो 30 का किया तो 40 का बैलेंस रख लो। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? और पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखा, मैक्सिमम पेमेंट ऑन अ डे हैज बीन ऑफ 30 lakhs, 40 lakhs रख लो, 50 रख लो, 100 की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कॉन्शियसली इसको 50 पे लेके आ गए। तो अभी GWC कितना हो गया? 1050। यस और नो? डज इट मेक सेंस टू यू? जो मैं नंबर आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके ध्यान में आ रहे हैं सभी? वेरी गुड। अच्छा, तो अब जो सप्लायर थे, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मटेरियल्स डिपार्टमेंट, इस सब ने मिलके सप्लायर से बात करी एंड दे वर एबल टू नेगोशिएट बेटर क्रेडिट टर्म्स। यानी कि पहले जो 1 महीने में पेमेंट करते थे सप्लायर को, वो बढ़ के 2 महीने का हो गया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये जो फिगर है वो बढ़ के हो गया 350। कितना हो गया? 350, राइट? सो अभी पेबल बढ़ के 350 हो गया। सो गैप कितना हो गया? 700। आर यू ऑल विद मी? ठीक है। एनी डाउट? एनीवन? गुड। अब अगर 700 आपकी गैप है तो आपको बैंक फाइनेंस कितने की मिलेगी? 75%। तो कितना होगा? 525 बराबर, इज इट करेक्ट? तो बैंक फाइनेंस कितना हो गया? 525। और आपकी NWC कितनी हो गई? 175। अब आप मुझे बताओ कि आपने जो पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट अब कितनी रह जाएगी? 50%। सो दैट मीन्स हाउ मच विल इट बी? 52.5। सो अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि ये जो आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चेंज किया अपनी कंपनी का, एंड रिमेंबर दैट इज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज द रोल ऑफ अ बिजनेसमैन। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आसान हैं। अगर चीजें मुश्किल नहीं होती थी तो बिजनेसमैन की जरूरत नहीं ना, फिर तो कोई भी कर सकता था। व्हाई डू यू नीड लीडर? यू नीड लीडर बिकॉज देयर आर डिफिकल्ट थिंग्स एंड दोस डिफिकल्ट थिंग्स आर टू बी हैंडल्ड। सो ये सब आपने किया। अब आपके हिसाब से आपको क्या फायदे हुए? हाँ प्लीज। In our case, the scenario will be something different because inventory is not there in our industry. Okay, so what do you do? What is our main expenses is on salaried. So we can't stop or credit or. So what to do in this case? नहीं, actually that's a good point, a very good point. Remember, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, this is to be done where it is possible. Yeah, that's true. This is to be done where there is a scope. But अगर आप बोल रहे हो कि आप क्योंकि हमारे पास कोई सप्लायर ही नहीं, क्योंकि हम कुछ परचेस ही नहीं करते, परचेज ही नहीं करते, we are production in software. So in that case हम उनको जो आप बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसको कंट्रोल कैसे करें? तो आपको तो बहुत बढ़िया है, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सैलरी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, सैलरी तो कस्टमर पे करता होगा, वो तो सॉफ्टवेयर हो गया, कस्टमर पे करता होगा ना कस्टमर। तो आपके इन योर केस डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर प्रोडक्ट, देयर आर टू थिंग्स, आइदर यू कैन लेट द कस्टमर पे यू आफ्टर यू कंप्लीट द प्रोडक्ट एंड गिव इट टू हिम, or you can negotiate and make your customer pay you as the work progresses. कस्टमर बोलेगा नहीं पहले बना के दो फिर माल देंगे, तो आप बोल सकते हो भाई आप हाँ पार्ट पेमेंट करो। आप बोलोगे भाई कि यार ठीक है तू बोल रहा है लेकिन मेरे को तो पगार तो देना पड़ेगा ना, आई हैव टू पे एंड योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू टेक 1 year, तो 1 साल तक थोड़ी मैं मेरे जेब से पैसा फंसाऊंगा एम्प्लॉइज को मुझे देने देना है। सो दैट्स वेयर यू नेगोशिएट. So you ask your customer to pay you up in advance, and that advance you use for paying the salaries and other expenses, and that is what you have to do. Other way is that you put your money, and if you put your money, you can do that, but then you are under tension. Tension number 1, customer pay करेगा कि नहीं करेगा. Tension number 2, you are putting your money, so your cost is happening. Question number 3, you can borrow from the market, then interest you are suffering, so आपकी profitability खत्म हो रही है. So this is what you need to highlight.
टू द कस्टमर कि भाई ये पोजीशन है, एंड अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट ऑन ए रिसीविंग एंड. ऐसा नहीं है कि आप दबे पड़े हो और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन नहीं है तो इंस्टेड ऑफ कस्टमर आपका जो डिक्टेट करे आपको, उसके बजाय बोलो कि भाई ये मिडवे है, यहाँ पे हम लोग मिलते हैं. आप मेरा ये मेरे माइलस्टोन है, इतना काम हो जाएगा ये तारीख को, इतना काम हो जाएगा ये तारीख को, इतना काम हो जाएगा ये महीने में, इतना काम हो जाएगा ये महीने में, तो उसके हिसाब से आप मुझे इतना इतना पेमेंट करते जाओ. और जो पेमेंट आप मांगोगे वो खाली सैलरी का मत मांगो, वो पेमेंट मांगो जिसमें सैलरी भी हो जाए, वो आपके ओवरहेड्स भी कवर हो जाएं, उसके अलावा थोड़ा सा आपको प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें कवर हो जाए. सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू नेगोशिएट, एंड दिस यू कैन नेगोशिएट ओनली इफ यू आर रेडी विद योर थिंग्स. मतलब नियरली आप जाके कस्टमर के से नहीं बोल सकते हो अरे यार ऐसा मत करो ना प्लीज, थोड़ा सा एडवांस दे दो ना, तो कोई सुनने वाला नहीं, nobody will listen. But if you give them the number, this is what is my cost, this is the salary, this is what I'm going to spend on the overheads, and I need a payment, and you should because if you are अगर आप किसी कस्टमर को लंबे क्रेडिट पे माल दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो ना. कल को वो उसकी इंटेंशन भी समझो अच्छी है, कल को वो कस्टमर ही डूब गया, where do you go? So वो रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है. एक चीज बिफोर आई फॉरगेट, तो मैंने आपसे सुबह कहा कि एज ए बिजनेसमैन आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. नंबर 1 टू गिव विजन, नंबर 2 गिव डायरेक्शन, नंबर 3 कंट्रोल, एंड नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट यानी कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस में रिस्क असेसमेंट करते रहना है एवरी टाइम. और ये मैं आपको बताऊं, आपका अकाउंट्स मैनेजर नहीं करेगा, आपका प्लांट मैनेजर नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? उसको मालूम है कंपनी बंद हो गई तो मैं तो दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा, पर आप कहां जाओगे? सो दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट इज द जॉब दैट आप ही कर सकते हो. आप उनकी मदद दे सकते हो, यू कैन टेक देयर हेल्प. सो दैट मीन्स एवरी डे जब भी आप बैठो आप पूछो अपने आप से कि मेरे बिजनेस में मुझे कहां कहां से झटके आ सकते हैं. Prepare yourself for the shop. So did I answer your question, sir? Yes, sir. Okay, good. Sir, all 4 things which we All? 4 things which we provide. हाँ. Okay. So number 1, as आप बिजनेसमैन के होने के नाते सबसे बड़ा आपका काम है to give a vision. विजन आपको ही होगा, आपके एम्प्लॉइज को विजन नहीं होगा. आपके एम्प्लॉइज खाली आपके विजन को सपोर्ट कर सकते हैं. तो एक आपका विजन है कि भाई मुझे मेरे बिजनेस को इतना ऊपर लेके जाना है कि 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूं, है मेरी कंपनी इतना सारा एक्साइज ये जीएसटी भरना चाहिए, मेरी कंपनी इतना सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करना, व्हाटएवर दैट इज, इतना इनकम टैक्स भरना चाहिए. वो गॉन आर द डेज, बहुत वो जमाने के जब लोग सोचते थे कि कैसे टैक्स बचाया जाए. ओके, किसी जमाने में जब 90% इनकम टैक्स हुआ करता था रेट, 90% टैक्स रेट थी बिजनेस के ऊपर एक जमाने में, तब ठीक था. लेकिन आज 25% है. जिन कंपनियों का टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो वैसे भी 25% आप कोई दिक्कत नहीं. तो वो विजन है, वो एक नंबर 1 इज विजन. नंबर 2 डायरेक्शन. तो आपके जो टीम है उसको डायरेक्शन देना आपका आप ही दे सकते हैं. अकाउंट्स मैनेजर ने क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या करना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर ने क्या करना चाहिए, तो आपको उसको एजुकेट करना कि भैया ये अपनी कंपनी का ये विजन है, तो हमारे जो भी एक्शंस होने चाहिए those actions should be in line with the vision. Number 3 is direction and number 3 is control. Control. तो जो भी आपका विजन है उसके हिसाब से काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन चेक करेगा? You can't delegate it to somebody. This is something you can take support. आप एक ऑडिटर का सपोर्ट ले सकते हो, आप एक कंसल्टेंट का सपोर्ट ले सकते हो, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में है, वो काम आप किसी और को भरोसे नहीं छोड़ सकते. एंड नंबर 4 इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट, आपके बिजनेस में क्या क्या रिस्क है. अगर आपने ज्यादा उधारी माल बेचा है, रिमेंबर रिस्क है, यस और नो. आपका सेल्स मैनेजर नहीं सोचेगा कि रिस्क है कि नहीं है. सेल्स मैनेजर क्या सोचेगा, कल को कंपनी बंद होगी मैं छोड़ के चला जाऊंगा. दिस इज अनफॉर्चुनेट, इट इज द फैक्ट, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट. सो आपको आपके पॉलिसीज होना चाहिए. आपको मालूम है ये टेलीफोन कंपनीज, आप बिल नहीं भरो इमीडिएटली आपकी आउटगोइंग बंद कर देती हैं, और 2-4 दिन बिल नहीं भरो इनकमिंग भी बंद कर देती हैं. They don't even talk to you because what it is receivables management. This is working capital management which you also have to. बहुत सारे लोग लपेटे में आ जाते हैं
कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, वो कस्टमर पे नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी सप्लाई करे जा रहे हैं, एंड यू रीच टू अ पॉइंट व्हेन यू आर फिनिश्ड, स्टक अप इट. सो दोस आर द 4 थिंग्स दैट यू हैव टू डू. एंड दिस, ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि क्या बेनिफिट्स आपको दिखाई देते हैं फ्रॉम द चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? Less equity we have to. Less equity we have to. इंटरेस्ट सेव हो गया, वेरी गुड. सो आपकी सीधे सीधे 52.5 लाख. देखो याद रखो, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप करोगे तो आपको इतना ही फायदा होगा. आई एम नॉट सेइंग दैट. हो सकता है इससे ज्यादा हो, पर यह बात पक्की है कि अगर आपने अपनी कंपनी के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जोड़ दिया, एक बात 100% मान के चलिए कि आपको इंटरेस्ट में फायदा होगा ही होगा. 100% होगा, कितना भी हो लेकिन होगा, होना ही चाहिए. ओके, और क्या फायदा? फैंटास्टिक. प्लीज जॉइन योर हैंड्स, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. समझ के लीजिए, पहले आपका कितना पैसा आपकी जेब से अटका पड़ा था? कितना? अब कितना है? यानी कि 175 का पैसा उतना फ्री हो गया, यानी कि ये पैसा अब आपके हाथ में आ गया. आर यू देयर विद मी? यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 175 से आप बहुत कुछ कर सकते हो. एक्सपेंशन कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, और नहीं तो कुछ पुराना लोन चुका सकते हो, और नहीं तो कोई नई कंपनी खोल सकते हो, और नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ बहुत कुछ कर सकते हो. और क्या फायदे हैं? प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट हो जाएगा. प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स. और क्या फायदे हैं? रिस्क कम हो गया, एब्सोल्युटली वेरी रिस्क कम हो गया. और क्या फायदे हैं? कंट्रोल में आ गया. और क्या फायदे हैं? We can negotiate with investor. You can of course negotiate with the investor. जब ये नंबर कोई आपके देखेगा तो उसको ध्यान में आएगा कि ये कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है. Remember, somebody was asking this question in the morning. कोई भी अगर आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले ये देखेगा कि आपकी बिजनेस का मैनेजमेंट एफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि अगला भी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है ना अपना. उस जो आपको पैसे लगा रहा है तो वो भी देख रहा है ना मेरे को क्या रिस्क है. तो अगर ये आपके टाइट है आपका, तो investor would be interested. 2 more benefits that will happen is your inventory carrying cost will go down. Yes or no? Yes. Number 2, your collection cost. Please join your hands. Give a big round of applause to the leaders also. Your collection cost will also go down. Not only your collection cost will go down, your cost on account of bad debt will also go down. Right? और एक चीज याद रखिए, क्योंकि हम बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप हैं, बैड डेट पूरे बिजनेस में अकेला ऐसा आइटम है, बैड डेट पूरे बिजनेस में अकेला ऐसा आइटम है जो आपको प्रॉफिट से नहीं मारता है, वो आपको कॉस्ट से भी मारता है. समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि आपने 80,000 रुपए खर्च करके एक प्रोडक्ट बनाया, 20,000 का मार्जिन ऐड करके उसको 1 लाख में बेचा, और ये 1 लाख का जो आपने बेचा वो बैड डेट हो गया. तो याद रखिए, आपको फटका 20,000 का नहीं लगा, आपको फटका प्रॉफिट का भी लगा और आपको फटका कॉस्ट का भी लगा. सो जितना आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टाइट होगा उतनी आपकी रिस्क कम होगी, और जितनी आपकी रिस्क कम होगी उतना. रिमेंबर वन मोर थिंग, नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेन एंड द प्लेजर? पेन एंड प्लेजर में क्या फर्क है? द डिफरेंस बिटवीन द पेन एंड प्लेजर इज वेरी सिंपल. योर मनी विद द कस्टमर इज सोर्स ऑफ पेन, and your money from the pocket of the customer to your pocket is a source of pleasure. So remember, your time is to run your business, produce more. Your time is not to be spent on following up with your customer. And again, you don't have to do it. Train your people, build that culture and let them do it. Okay, very good friends. So let's go to the next now. But before we go to the next, if you have any question on this, you can please ask me. I want to give you one more. एक क्वेश्चन सर, Please. ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होते हैं, Right.